हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है हमारी तरफ से नव वर्ष की जो है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि 2025 जो है आप लोगों के लिए खुशियों से भरा रहे और आप लोग जो है पूर्ण स्वस्थ रहें और अपने एम को प्राप्त करने के लिए जो है जी तोड़ परिश्रम करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। तो चलिए, आज जो है कई दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हम लोगों का चल रहा था अधिकार। तो अधिकार पे जो है हमारा कल वीडियो आएगा। आज हम लोग जो है संवैधानिक विकास पर थोड़ा देखेंगे। संवैधानिक विकास में जो है हमारा 11 वीडियो आ चुका है, तो प्लीज आप लोग जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि संविधान में कोई भी एग्जाम आप देंगे तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह पूरा जो मैंने पढ़ाया है संविधान, पूरा मैंने नोट्स ही पढ़ाया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोगों के लिए जो है बहुत ज्यादा यह एग्जाम में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वीडियो होगा किस पर? आपात उपबंध पर। किस पर वीडियो होगा? आपात उपबंध पर। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपातकाल में एक मिनट। आपातकाल में किसी राज्य में विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा? क्वेश्चन क्या है? आपातकाल में किसी राज्य में विधानसभा की अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल में किसी राज्य में, जैसे विधानसभा का जो है चुनाव होने वाला है, लेकिन उस जो है विधानसभा के या चुनाव की अवधि जो है कौन बढ़ा सकता है? क्वेश्चन क्या है? विधानसभा की अवधि को कौन बढ़ा सकता है किसी राज्य में? किसी राज्य में विधानसभा की अवधि को कौन बढ़ा सकता है, या विधानसभा के चुनाव की अवधि को? जैसे 5 साल के बाद किसी विधानसभा का चुनाव होना जरूरी होता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में जो है कौन ऐसा है जो विधानसभा को बढ़ा सकता है या विधानसभा के चुनाव को आगे बढ़ा सकता है? तो कौन बढ़ा सकता है? संसद। कौन बढ़ा सकता है? संसद द्वारा जो है विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। कितने? विधानसभा की अवधि को कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकती है। कौन बढ़ा सकता है? संसद। विधानसभा जो है 5 साल में क्या होता है? चुनाव होता है। अगर संसद चाहे तो अगर आपातकालीन की स्थिति है तो उसको बढ़ा सकती है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ध्यान से समझिएगा, किसने कहा था? क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है? राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा था? राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा था? किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजारू। किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजारू ने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वह संविधान के साथ जो है क्या है? धोखा है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? क्वेश्चन क्या है? राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। राज्यपाल। किसके सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर जो है किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? आप लोग बताइए। राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है?
राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? कितनी अवधि तक? 3 वर्ष। कितनी अवधि तक? 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। अब तक कितनी आपात जो है उद्घोषणाएं हुई हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब तक जो है कितनी बार जो है आपातकाल जो है लगा हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी तक अनुच्छेद जो है 352 का प्रयोग जो है 3 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 352 अनुच्छेद का प्रयोग जो है कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। 352 का प्रयोग जो है 3 बार किया गया है। इन 3 उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार। पहला देख लेते हैं। पहली बार जो है 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अब तक जो है कितनी बार जो है आपातकाल जो है देश में लगा हुआ है? तो 3 बार जो है अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है। पहली बार जो लगा था वह जो है 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को लगा था। परिस्थिति क्या थी? परिस्थिति थी चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। किस क्षेत्र पर? नेफा क्षेत्र पर। नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को जो है अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को अब जो है अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पहला आपातकाल जो भारत में लगा था वह लगा था जो है 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। स्थिति क्या थी? स्थिति थी चीन ने जो है नेफा पर आक्रमण कर दिया था, जो नेफा को इस समय अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। आपात की दूसरी उद्घोषणा जो हुई थी दिसंबर 1971 ईस्वी। दिसंबर 1971 ईस्वी। पहला कब लगा था? 1962। अंतर कितना? कम से कम 10-11 साल के बाद दूसरा लगा था। 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। कितने तक लागू रही? 1977 तक लागू रही। लगी कब? आपात की दूसरी उद्घोषणा जो है दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध, किस लिए? अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा जो है मार्च 1977 तक लागू थी। आगे देखते हैं हम लोग। आपात की तीसरी उद्घोषणा जो है आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई थी। आंतरिक अशांति के आधार पर जो है उद्घोषणा एक बार लगी हुई है। कितनी बार? एक बार। अशांति, आंतरिक अशांति उद्घोषणा जो है कब लागू हुई थी? आप 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर जो है आपातकालीन की जो है उद्घोषणा तीसरी बार की गई थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ले ली गई थी। यह उद्घोषणा जो है तीसरी उद्घोषणा 21 मार्च 1977 ईस्वी को वापस ले ली गई थी। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा या युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 है, वह कहता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत यह कहता है कि भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से जो है राज्यों की रक्षा करे? कौन सा अनुच्छेद है? 355। कौन सा अनुच्छेद है? 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 356। अनुच्छेद 356 के तहत जो है किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है एक बार भी नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति मूल अधिकार अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त के कार्यवाहन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? राष्ट्रपति जो है मूल अधिकार 20 और 21 को छोड़कर किस स्थिति में जो है व्यक्ति के जो है मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद है 359। 359 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है व्यक्ति के 20 और जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर जो है सारे मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद क्या है? 359 अनुच्छेद के तहत। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन जो है कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझिएगा। संसद द्वारा जो है किसके द्वारा? संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन जो है कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? कितने अवधि के अंतराल में? 1 माह। कितने? 1 माह जो है अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? भारतीय संविधान अनुच्छेद 356 के तहत जो है
किस राज्य में जो है सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? सबसे पहले पंजाब में। कहाँ लागू किया गया था? पंजाब राज्य में। पंजाब में जो है सबसे पहले अनुच्छेद 356 के तहत जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकालीन की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। जैसे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में जो है लोकसभा की अवधि को जो है एक बार में जब तक जो है आपातकाल की स्थिति जो है समाप्त नहीं होती है, तब तक जो है संसद को एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में कितने अवधि तक? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति चल रही है, उस समय जो है लोकसभा की अवधि को जो है एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यह रहा जो वीडियो, इसके आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।